बढ़ते आगे करते हैं एक्सपर्ट से मुलाकात। वक्त है पिक ऑफ द डे का। आइए सेडानी साहब का भी है स्वागत। सुप्रभात सिद्धार्थ जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, एग्जैक्टली ये पिक ऑफ द डे नहीं होगा, ये शॉर्ट टर्म होगा, मतलब 2-4 दिन का स्टॉक होगा और गिरावट पे खरीदना है। और ये डिफेंस का स्टॉक है मजगांव डॉक। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, क्योंकि जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ऑफ कोर्स डिफेंस फ्रंट ऑफ द रैंक में है। शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें आप 2900 का रख सकते हैं, 2900 का, और पोजिशनल टारगेट 3 से 6 महीने का 3200 का रख सकते हैं, मार्च 2025 विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं। अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन में अगर आज मार्केट में झटका लगता है, गिरावट आती है, तो ये गिरावट पे आपको ऐड करना है, बट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव पिक ऑफ द डे के हिसाब से नहीं। शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, वॉरशिप्स, ये सब में है। और डिफेंस के जो ऑर्डर्स है, टोटल ऑर्डर्स जो है 34 से 700 करोड़ के है। केपेक्स भी है 5000 करोड़ का आने वाले 4 से 5 सालों में। मुनाफा 40% के सीए जैसे ग्रो हो सकता है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स रहेगा मेरा स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए मजगांव डॉक। आइए सिद्धार्थ जी, डॉक्टर रेड्डीज पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए पूजा, डॉक्टर रेड्डीज पे तो हमारा पॉजिटिव व्यू है। हमें लगता है कि फॉर्मुलेशन बिजनेस में काफी हमें से अच्छा नंबर्स आ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी नंबर्स इंप्रूव हो सकते हैं, तो डॉक्टर रेड्डीज बाय ऑन डिप्स जरूर रह सकता है। साथ ही साथ एपीआई स्पेस जो है, जैसे कि डीवीज लैब, ये भी बाय ऑन डिप्स का कैटेगरी में रह सकता है। हालांकि बाजार कमजोर है, तो बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ठीक है, तो ये है डॉक्टर रेड्डीज पर राय आपके लिए। बढ़ते आगे और बाजार खुलने के बाद पहला बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सीड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, ये स्टॉक नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है और ये स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर। हॉस्पिटल स्पेस की कंपनी मैक्स हेल्थ केयर। पहले टारगेट बता दूं, 1140 का शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं, 1140 का पोजिशनल टारगेट, यानी 3 से 6 महीने का अगर रखना हो तो 1260 का भी आने की उम्मीद है। विद डिस्क्लेमर, अप्रैल 2024 पिछले साल से हम रेकमेंड कर रहे हैं ये स्टॉक को। सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है, 12 हॉस्पिटल है, 4 अदर फैसिलिटीज है, जो टोटल मिला के 3600 बेड, 3600 बेड्स की कैपेसिटी है। पूरा डोमेस्टिक ड्रिवन बिजनेस है। कंपनी सेट कर रही है 1400 to 1500 बेड्स की कैपेसिटी और बढ़ाएगी Q3 FY26 में, और ये ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन होगा। प्रेफरेंस सर्विसेज इंटरनेशनल पेशेंट्स का रहता है। साथ ही साथ अगर पॉजिटिव्स देखें तो स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन प्लान है, 3000 प्लस बेड्स के एक्सपेंशन प्लान है आने वाले 2 सालों के लिए, और लखनऊ और नागपुर की फैसिलिटी में एक्सपेंशन है। साथ ही साथ अबिटा की अगर बात करें, कामकाजी मुनाफा 25% के सीएजे से ग्रो हो सकता है। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक हॉस्पिटल चेन की कंपनी जहां पे केपेक्स है, उस पर खरीदारी करे। मैक्स हेल्थ केयर 1140 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1260 का 3 से 6 महीने के टारगेट। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त मैक्स हेल्थ केयर पर आती हुई। आइए इस बीच सिद्धार्थ जी, आप एशियन पेंट्स पर एक बार राय दीजिए। कल नतीजे आए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने जो टारगेट्स हैं वहां पर कटौती की है। उसके बाद भी आज देखिए इस माहौल में भी स्टॉक, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में से ऐसा है जो कि संभला हुआ है। एशियन पेंट्स पर आपकी राय? देखिए, ओवरऑल क्रूड डेरिवेटिव्स का स्टॉक है ये। कच्चा तेल कमजोर होने पे इसको डेफिनेटली काफी फायदा मिलता है। तो अभी जो स्थिति थी कुछ दिनों से, इससे तो एशियन पेंट को डेफिनेटली फायदा है। ऑल्दो हमारा इस पे अभी थोड़ा कॉशियस राय रहेगी, क्योंकि रिजल्ट्स वीक थे, बट आने वाले समय में किस हिसाब से इंप्रूवमेंट है वो क्लैरिटी नहीं दिख रही है। तो मैं अभी के लिए ये कहूंगा, वेट एंड वॉच करें। अगर नई खरीदारी करनी है थोड़ा रुक के करें, क्योंकि स्थितियां अगर जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अगर कच्चा तेल ऊपर जाता है तो ये नेगेटिव हो सकता है। तो अभी वेट एंड वॉच करें, एक्शन ना ले, देखें और फिर देखेंगे कि कब खरीदारी करनी है। ओके, एशियन पेंट्स पर यह राय आपके लिए। दिख रहा है एक और स्टॉक है आइडिया फोर्ज। मुझे नहीं पता सिद्धार्थ जी इसको ट्रैक करते नहीं करते। सिद्धार्थ जी, है आपकी लिस्ट में 15% भागा हुआ है, ये भी डिफेंस स्पेस के लिए ही काम करने वाली कंपनी आइडिया फोर्ज। जिन्हें अनिल जी अनफॉर्चुनेटली नहीं ट्रैक करते हैं, इस पे कोई रिपोर्ट भी नहीं है, बट डेफिनेटली बिजनेस काफी अच्छा है, हाल की लिस्टेड है और बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है और डिफेंस में अच्छा खासा योगदान है, बट इस पे कोई टारगेट नहीं दे पाऊंगा।
कोई बात नहीं ठीक बात है, फंडामेंटल एक्सपर्ट है तो आप जो कवरेज में होगा वही बताएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए बढ़ते आगे और अब 10 बजे के बाद वक्त है 10 की कमाई का। सिद्धार्थ सैलानी साहब फरमाएंगे अपनी पसंद का शेयर। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी बिल्कुल अनिल जी, 10 की कमाई का ऑटो एंसिलरी कंपनी लाया हूँ और वो है एंड्योरेंस टेक। एंड्योरेंस टेक जिसपे खरीदारी की राय है, 2600 रुपए का टारगेट लक्ष्य है। विद डिस्क्लेमर, मई 2021 काफी समय से हम हमारे क्लाइंट्स और निवेशकों को रेकमेंड कर रहे हैं। अब ये बिजनेस एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, अलॉय व्हील्स, ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स का है। 40% का इनका मार्केट शेयर फ्रंट फोक्स में है, 37% का इनका मार्केट शेयर शॉक अब्जॉर्बर्स में है। आय पिछले 3 सालों की 16% के सीएजीआर से ग्रो हुई है। और ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो 50% ऑर्डर बुक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस से, ईवी स्पेस से आ रही है। और पैसेंजर व्हीकल स्पेस का बिजनेस भी 45% से ग्रो हो सकता है 2030 तक। और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने मिल रहे हैं एंड्योरेंस टेक को टू व्हीलर सेगमेंट से, और साथ ही साथ इस सेगमेंट से ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी पैक में एंड्योरेंस टेक पे खरीदारी कर सकते हैं। 1 साल का अगर आप नजरिया रखें तो 2600 रुपए के टारगेट आने की उम्मीद है। ओके, एंड्योरेंस टेक ये है 10 की कमाई में। एंड्योरेंस कल परसों में किसने, आप ही ने दिया था क्या खरीदारी की राय? सिद्धार्थ जी आजकल ज्यादा पसंद आ रहा है आपको? टाइम के बाद दिया है। आइए इसी के बीच विदा लेने का है वक्त। हमारे सभी मेहमानों का देंगे धन्यवाद। कुणाल जी, सुदीप शाह साहब, पालिया साहब, वागिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। एसपीएल के दोनों खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अमरीश सर, आस्था जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार स्टेबल है 24,000 के आसपास निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर हमें 53,600 के आसपास हल्के फुल्के नुकसान के साथ इस वक्त कारोबार। चलिए इस शो का समापन करेंगे देश के प्रति, देश के जवानों के प्रति, देश की सेना के प्रति सम्मान के साथ। आप सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.